सो आज हम जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि गिवन टू एरे ए एंड बी ऑफ साइज m एंड n रिस्पेक्टिवली योर टास्क इज टू डिटरमाइन वेदर b इज सबसेट ऑफ a। सो इसमें ये करना है हमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ एक इनपुट से कि हमारे पास एक लिस्ट है a नाम की और एक लिस्ट है b नाम की। इसमें 11, 7, 1, 13 लाइकवाइज डिफरेंट नंबर्स हैं और सेम b में कुछ नंबर्स हैं। हमें ये चेक करना है कि b में जो सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं वो a में हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको देखें तो 11 हमारा प्रेजेंट है, 3 हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे, 7 हमारा प्रेजेंट है a लिस्ट में और b लिस्ट में जो 1 वैल्यू है 1 भी प्रेजेंट है हमारे a लिस्ट में और ये जो नंबर 7 है ये भी प्रेजेंट है हमारे a लिस्ट में 7। अगर ऐसा होता है कि जितने भी नंबर्स हमारे b लिस्ट में जो अवेलेबल हैं वो सारे अगर नंबर्स a लिस्ट में प्रेजेंट हैं, इन दैट केस हमें उस केस में ट्रू प्रिंट कराना है या हम कह सकते हैं कि हमें ट्रू रिटर्न कराना है। बट इफ़ इन केस कि कोई भी ऐसा नंबर है हमारे पास जो प्रेजेंट नहीं है b का a में, उस केस में हमें फॉल्स प्रिंट कराना है। तो ये हमारी आज की प्रॉब्लम है, तो इसको देखते हैं हम साइंस में कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने इनिशियली क्या किया है कि मैंने 2 मैक्रो वेरिएबल बनाए हैं, एक a नाम से एक b नाम से, और a और b में नंबर्स असाइन कर दिए हैं कुछ। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने एक लूप चलाया है। वो लूप क्योंकि हमें चेक करना है कि b के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं a में या नहीं, क्योंकि हमें b के चेक करने हैं a में। इसलिए हमें क्या चाहिए कि मैंने क्या किया है कि मैंने एक लूप चलाया है फ्रॉम i = 1 से लेके काउंट w मीन्स इसमें नंबर ऑफ कितने नंबर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 है, 3 है, 7 है, 1 है, 7, तो टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5। तो ये जो काउंट w है ये इनके वर्ड्स का काउंट दे देगा। दैट मीन्स ये हमें जो रिटर्न करेगा वो 5 रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब है do i = 1 to 5 मीन्स ये लूप 1 से लेके 5 तक के लिए रन करेगा। तो जब भी ये लूप रन करेगा तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया हुआ है वर्ड नाम से। वर्ड क्या करेगा, ये स्कैन करेगा और हर बार इस बी लिस्ट में से जो आई की वैल्यू आएगी उस पोजीशन का नंबर हमें स्कैन करके दे देगा। फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारा आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो इस वर्ड में आई की वैल्यू 1 मीन्स स्कैन ऑफ बी कॉमा आई मीन्स b, 1 मीन्स पहला 11, ये हमें रिटर्न करके दे देगा वर्ड में। तो इनिशियली जब आई की वैल्यू 1 होगी वर्ड में हमारे 11 आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक और मैक्रो वेरिएबल क्रिएट किया है पोजीशन नाम से। पोजीशन क्या करेगा, ये फाइंड करेगा कि हमारा जो ए लिस्ट है, ए लिस्ट में ये जो वर्ड हमने निकाला है, वर्ड मीन्स ये जो हमने निकाला है इनिशियली व्हेन आई की वैल्यू 1 होगी, तो इसमें जब 11 आएगा, 11 ये चेक करेगा फाइंड w की 11 इस ए लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। इफ़ इन केस वो प्रेजेंट है तो वो उसकी पोजीशन दे देगा। मीन्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो 11 ए लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इनिशियली पोजीशन की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया है, पोजीशन की वैल्यू अगर 0 होती है तो फॉल्स रिटर्न कर दे, अदरवाइज़ वो लूप चलता रहे। गॉट इट, वो लूप चलता रहे। तो अगर हम देखें तो 11 प्रेजेंट है हमारी फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए हमारी पोजीशन की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसलिए ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में जंप नहीं करेगा कोड और दोबारा आई की वैल्यू 2 के लिए आइटरेट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू जब 2 रहेगी तो ये जो हमारा पर्टिकुलर ये लाइन है, लाइन नंबर 6, ये हमारा सेकंड वर्ड को स्कैन करके निकालेगी। सेकंड वर्ड मीन्स 3 को, और 3 को चेक करेगी कि ए लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। ये दोबारा चेक करेगा कि ए लिस्ट में 3 प्रेजेंट है तो पोजीशन की वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जांपल 3 हमारा 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू ये 6 दे देगा पोजीशन की, क्योंकि पोजीशन की वैल्यू 6 है, 0 नहीं है। अगेन ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में लाई नहीं करेगा, तो ये अगेन आई की वैल्यू 3 के लिए जंप कर जाएगा। इस तरह से ये हमारा लूप चलते रहेगा अनटिल अनलेस हम एंड में ना पहुंच जाएं बी के। करंटली बिकॉज क्योंकि हमारे पास सारे के सारे नंबर्स बी के ए में अवेलेबल हैं, तो इस केस में वी बिलीव कि ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में ये आएगा नहीं। कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं है जहाँ पे इसको अवेलेबल ना मिले पोजीशन, तो ये फॉल्स में नहीं आएगा और अबॉर्ट नहीं होगी स्टेटमेंट। दैट इज़ वाई ये इस पर्टिकुलर कंडीशन को रन करेगा एट द एंड, क्योंकि सारे नंबर्स हमारे अवेलेबल हैं। तो इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। कैन यू सी, हमारे यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ है। तो
तो इन सारे केस में अगर देखा जाए ये सारे बी वाले नंबर हमारे ए में प्रेजेंट हैं, उस केस में पोजीशन की वैल्यू एक भी केस में जीरो नहीं हो रही है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट गोइंग टू रन एनी कंडीशन दैट इज़ इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड। दैट इज़ वाई ये फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, और जब ये फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा और अबॉर्ट नहीं करेगा तो हमारी 82 नंबर की लाइन रन हो रही है। इस केस में ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो हम कोई एक जस्ट इस कोड को एक बार देखते हैं, ये इन केस अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो अवेलेबल नहीं है उसमें, उस केस में क्या करता है। तो हमने एक नंबर ले लिया 20 अगर आप देखो तो इस ए लिस्ट में अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी। तो इस केस में क्या होगा, जब हमारा ये आई की वैल्यू 4 रहेगी, आई की वैल्यू 4 मीन्स ये 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन पे आई की वैल्यू जब 4 आएगी, उस केस में जो वर्ड हमारा कौन सा नंबर असाइन करेगा, वर्ड को हमारा जो नंबर असाइन होगा वो होगा 20, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे 20 है। और इसकी पोजीशन जब ये चेक करेगा कि ए में है या नहीं, उस केस में 20 हमारे, क्योंकि इस ए लिस्ट में कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, उस केस में जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो होगी 0 मीन्स हमारा ये नंबर प्रेजेंट नहीं है। 0 मीन्स ये हमें मिला नहीं, बी लिस्ट में जो 20 नंबर है वो ए में नहीं मिला। इस केस में ये इस फंक्शन के थ्रू ये उसका जब वर्ड का फाइंड करेगा तो वो 0 पोजीशन पे मिलेगा हमें, मीन्स हमें मिला नहीं वो चीज़। तो उस केस में जब ये 0 मिलेगा तो ये पोजीशन इक्वल टू 0 ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये हमारा जो ये पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड है ये रन करेगा और फॉल्स प्रिंट करके ये स्टेटमेंट को पूरी कंडीशन को अबेंड कर देगा, पूरे लूप को अबॉर्ट कर देगा इस पूरी एग्जीक्यूशन को। तो उस केस में हमारा फॉल्स प्रिंट होगा और इस पर्टिकुलर लाइन तक हमारा कोड पहुंच नहीं पाएगा। तो इस केस में दैट इज़ वाई ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो देखते हैं इसको रन करके एक बार इस केस में क्या करता है ये हमारा कोड। ओके, कैन यू सी। तो हमारा ये हुआ कि जब हमारा 20 नंबर मिला तो उसने फॉल्स रिटर्न किया, उसके बाद कंडीशन को पूरा अबॉर्ट कर दिया। सो दिस इज़ द वे टू चेक कि पर्टिकुलर हमारा लिस्ट ऑफ नंबर दूसरे लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। तो इस प्रॉब्लम को कुछ हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।